हामला बीवी से शई तकाजा पूरा करना कैसा है? जो लोग हामला बीवी से शई तकाजा पूरा करते हैं, वह कौन सी बीमारियों में मुब्तला होते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हामला बीवी से शई तकाजा पूरा करता है, अल्लाह ताला उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, हामला बीवी से शई तकाजा पूरा करना कैसा है? यह एक एहसास मगर बहुत अहम मसला है जिस पर बहुत से लोग या तो खामोश रहते हैं या उलझन का शिकार होते हैं। हालांकि दीन इस्लाम ने इस बारे में बड़ी वजाहतों के साथ हमारी रहनुमाई फरमाई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सरापा रहनुमाई है और आपने जिंदगी के हर पहलू में उम्मत की मुकम्मल तरबियत फरमाई। हामला औरत से शई तकाजा पूरा करना शरन जायज़ है। इसमें कोई ममियत नहीं, बशर्तिया यह कि औरत और बच्चे के लिए नुकसानदा ना हो। हज़रत जारज अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरत के पास जाओ जैसे तुम्हारा दिल चाहे, जब तक कि वह हैज़ वाली ना हो या रोज़े की हालत में ना हो या नफाज में ना हो। इमाम मुस्लिम ने इसकी सही मुस्लिम में रिवायत किया है कि इससे मालूम होता है कि हमल की हालत में अगर बीवी पाक हो यानी हैज़ या नफास में ना हो तो शौहर के लिए इससे शई तकाजा पूरा करने की इजाज़त है। हज़रत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया कि क्या हमल वाली औरत से सोबत की जा सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत फरमाई, जैसा कि इमाम मालिक ने अपनी मुलाला में जिक्र किया है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो ना सिर्फ इबादत बल्कि अदवा ज़िंदगी के हर घोशे में भी फितरती रहनुमाई देता है। हमारे दीन ने किसी ऐसी चीज़ को हराम नहीं किया जो इंसानी फितरत के मुताबिक हो, बशर्तिया यह इसमें कोई हकीकी नुकसान ना हो। हामला बीवी से शय तकाजा पूरा करने के बारे में अगर तिब्बी माहरीन यह कहें कि इससे हमल को नुकसान पहुंच सकता है या औरत को तकलीफ हो सकती है, तो फिर अख्तियात बेहतर है, क्योंकि दीन इस्लाम हमें तकलीफ या नुकसान से बचने की तालीम देता है। लेकिन अमूमी हालात में अगर डॉक्टर ने कोई ममियत ना की हो तो हमल के दौरान भी शौहर बीवी से जिस्मानी ताल्लुक कायम कर सकता है और इसमें कोई शई ममनियत नहीं। साहबा इकराम रज़ अल्लाहु ताला अन्हु के दौर में यह मसला मारूफ था और किसी ने इस पर एतराफ़ नहीं किया कि बल्कि उलमा इकराम ने भी इस पर तफसील से लिखा है कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शामी और इमाम अहमद बिन खल सबसे बात पर मुत्फिक हैं कि हमल के हालत में बीवी से शई तकाजा पूरा करना जायज़ है, बशर्तिया यह इससे नुकसान का अंदेशा ना हो। और अगर किसी औरत को हमल के दौरान कमज़ोरी हो या डॉक्टर्स ने इसे आराम का मशवरा दिया हो तो शौहर के लिए लाजिम है कि वह सब्र से काम ले और बीवी का ख्याल रखे, क्योंकि अतवाजे ज़िंदगी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वह है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर हो, और तुम में अपने खाना अहले खाना के लिए सबसे बेहतर हूँ और मैं अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतर हूँ। यह हदीस तरमजी शरीफ में आई है, जिससे यह सबक मिलता है कि एक शौहर को हमेशा अपनी बीवी की राहत और मोहब्बत का ख्याल रखना चाहिए। अगर बीवी थकी हो, कमज़ोर हो या तबीयत साथ ना दे तो शौहर को उसे मजबूर करना, जुल्म करना। हामला औरत की जिस्मानी हालत पर बहुत मुख्तलिफ होती है। बाज़ औकात वह ज़हनी दबाव में होती है, नींद पूरी नहीं होती, कमज़ोरी हो जाती है, तो ऐसे वक्त में शौहर का नरम मिजाजी से पेश आना इसके लिए बासे राहत होता है और यही असल मदानगी है। दीन हमें हुक्म देता है कि बीवी से हुस्न सलूक करो। कुरान कहता है इनके साथ भलाई से जिंदगी गुजारो। हामला बीवी का दिल जीतना इस वक्त सबसे बड़ी इबादत है। उसके जज्बात की कदर करना, इसके दुख दर्द में शरीक होना, ये सब कुछ एक शौहर का दीनी फरीजा है। अगर वह चाहे तो उसे शरी तकाजा भी पूरा कर सकता है, मगर इसकी इजाज़त और आसानी से ना हो तो रुक जाना अफजल है। बाज़ औकात शौहर ऐसे होते हैं जो बीवी की हालत को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तस्कीन चाहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि बीवी खुशमजाजी नहीं होती, लेकिन हकीकत में वह खुद जुल्म होते हैं और जालिम होते हैं, क्योंकि बीवी की हालात का लिहाज करना भी शरीयत का हुक्म है। हामला औरत को बार बार जिस्मानी ताल्लुक से अगर जिस्मानी या जहनी तकलीफ हो तो यह गुनाह के जमरे में आ सकता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को नुकसान पहुंचाना और खुद को नुकसान में डालना मना है। यह हदीस इब्ने माजा और दराने कती में है। इसलिए अगर हमल के दौरान शरी तकाजा पूरा करने से माँ या बच्चे को नुकसान का खतरा हो तो रुक जाना बेहतर है, और अगर कोई खतरा ना हो
तो शौहर को यह हक हासिल है कि वह बीवी से कुर्बत अख्तियारत करे। इस्लाम अदल का दीन है। इसने ना तो ख्वाहिशात को कुचलने का हुक्म दिया और ना इन्हें बेलगाम छोड़ने की इजाज़त दी, बल्कि हर चीज़ को एक मतवाज़िन अंदाज में रखा। अल्लाह ताला ने शौहर बीवी के ताल्लुक को मोहब्बत, सुकून और रहमत का जरिया करार दिया है, और इस मोहब्बत में कुर्बत शामिल है। मगर इस मोहब्बत में कुर्बानी भी ज़रूरी है, नरमी भी ज़रूरी है, शफ़क़त भी ज़रूरी है। अगर बीवी कमज़ोर हो या इसकी तबीयत इजाज़त ना दे, तो शौहर को चाहिए कि वह सब्र करे और बीवी को सुकून दे, क्योंकि कल क़यामत के दिन इंसान से पूछा जाएगा, क्या तूने अपने अहले खाना का हक़ अदा किया था? इसीलिए एक शौहर का फ़र्ज़ है कि वह अपनी बीवी को बोझ ना समझे, बल्कि उसे अपने दिल का करार बनाए। अगर कभी बीवी इनकार करे, तो उसे बुरा ना समझे, क्योंकि वह उस वक्त शायद किसी दर्द से गुजर रही हो या थकी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से नफरत ना करे। अगर इसकी कोई आदत ना पसंद हो, तो किसी और आदत को पसंद करें। यह हदीस मुस्लिम शरीफ में है। इसीलिए शौहर को चाहिए कि वह बीवी के हालात का लिहाज रखे और इसके साथ सब्र और मोहब्बत से पेश आए। और अगर बीवी खुशी से इजाज़त दे और तिब्बी लिहाज से भी कोई ना हो, तो हामला बीवी से शई तकाजा पूरा करना श्रेय बिल्कुल जायज़ है। इसमें कोई गुनाह नहीं, बल्कि यह दोनों के लिए बासे राहत हो सकता है, और यह भी मोहब्बत का इजहार है, बशर्ती यह दोनों की रजामंदी शामिल हो और नुकसान का अंदेशा ना हो। यही सुन्नत है, यही शरीयत है, और यही साला शौहर की पहचान है। हामला बीवी से तकाजा पूरा करना जायज़ कैसे है? इस्लाम एक ऐसा काम दीन है जो न सिर्फ इबादत, बल्कि इंसान की फितरती ख्वाहिशात की भी रहनुमाई करता है, और अतवाजी ताल्लुक में भी मुकम्मल और फितरती हिदायत फराहम करता है। हामला बीवी से शई तकाजा पूरा करने का मसला ऐसा है जो लोगों में आम है, मगर शर्म और लाइल्मी की वजह से अक्सर लोग गलत राय बना लेते हैं। बाज़ हकीकत यह है कि अगर बीवी हामला है, तो शौहर उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम कर सकता है, और यह जायज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ हैज़ की हालत में औरत से दूर रहने का हुक्म दिया है। जैसा कि सूरतुल बकरा में फरमाया गया है कि जब वह पाक हो जाए तो उनके पास जाओ। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है, इस आयत में सिर्फ हैज़ का जिक्र है, हमल का कोई जिक्र नहीं, जिससे साफ पता चलता है कि हमल की हालत में शई तकाजा पूरा करना हराम नहीं है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी हमें यही रहनुमाई मिलती है। सही मुस्लिम में हज़रत जाबर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी के साथ हर तरीके से ताल्लुक़ रखो, सिवाय उस वक्त जब वह हैज़ में हो या नफाज में हो। इस हदीस में भी हमल का कोई इंतशार नहीं दिया गया, और ना ही हमल हामला औरत से ताल्लुक़ को मसनून करार दिया गया है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया कि क्या हमल की हालत में बीवी से शई तकाजा पूरा करने की इजाज़त है, तो आपने इजाज़त दी, जैसा कि मता इमाम मालिक में रिवायत है। फिर चारों इमाम यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शामी और इमाम अहमद का इस बात पर अजमा है कि हमल की हालत में बीवी से शई तकाजा पूरा करना जायज़ है, बशर्तिया यह माँ या बच्चे को नुकसान ना पहुँचे। यानी अगर बीवी की तबीयत इजाज़त ना दे और डॉक्टर्स या माहरीन यह ना कहें कि इससे बच्चे को कोई ख़तरा हो सकता है, तो फिर यह बिल्कुल जायज़ है, और इसमें कथा कोई काबिलियत नहीं, बल्कि यह अजवाज़ी ताल्लुक़ का फितरती और मस्जबा हिस्सा है। अगर कोई यह कहे कि बच्चा माँ के पेट में सब कुछ सुनता है या इस पर असर होता है, तो यह महज वहम है, क्योंकि शरीयत ने इस पर कोई ममनियत नहीं दी। ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ना ही सबा इकराम रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने। अगर कोई ऐसा हकीकी नुकसान होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मना फरमाते, क्योंकि आपने उम्मत को हर चीज़ की तफसील से रहनुमाई दी। अब रहा सवाल कि यह कैसे जायज़ हुआ, तो याद रखें, अल्लाह ताला ने बीवी को शौहर के लिए लिबास करार दिया है, और जब तक औरत शरई हालत में पाक हो, तो शौहर के लिए इससे ताल्लुक जायज़ है। हमल में ना हैज़ होता है ना नफाज, लिहाजा ये रुकावट भी नहीं। अलबत्ता अगर बीवी की तबीयत खराब हो, कमज़ोर हो या बच्चा खतरे में हो, या डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया हो, तो फिर इख्तियात करना लाजिम है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद को या किसी और को नुकसान देना मना है। तो अगर ताल्लुक से नुकसान का खदशा हो, तो रुक जाना बेहतर है। और अगर बीवी की तबीयत ठीक है, बच्चा महफूज है, और दोनों मियाँ बीवी रजामंदी से राजी हो, तो इसमें कोई गुनाह नहीं, बल्कि इसमें मोहब्बत है, राहत है,
और अतवाज ताल्लुक की फितरती तकमील है। अलबत्ता एक शर्त यह भी है कि शौहर सख्ती ना करे और ज़बरदस्ती ना करे, और अगर बीवी इजाज़त ना दे या थकन या कमज़ोरी महसूस करे तो शौहर को सब्र करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो, और अगर वह इस हालत को समझे तो अल्लाह उस पर राज़ी होता है। इसीलिए उलमा इकराम ने लिखा है कि अगर कोई बीवी इनकार करे तो शौहर उस पर नाराज ना हो, बल्कि उसकी हालत को समझे और सब्र से काम ले, क्योंकि असल मकसद जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि मोहब्बत और सुकून है। इस्लाम हर चीज को अदल से देखता है। उसने शहवत को दबाया नहीं मगर बेलगाम भी नहीं छोड़ा, बल्कि अक्ल, मोहब्बत और फितरती दायरे में इसको जायज रखा। और हमल की हालत में अगर बीवी और बच्चा दोनों महफूज हैं तो शई तकाजा पूरा करना जायज है, और अगर कोई खतरा हो तो रुक जाना जरूरी है। यही दीन की हिकमत और यही सुन्नत की तालीम है। इसीलिए हामला बीवी से शई तकाजा पूरा करना न सिर्फ जायज है, बल्कि अगर हालात इजाजत दें तो यह मोहब्बत का जरिया है। गुनाह नहीं बल्कि सवाब का काम भी बन सकता है, बशर्ती यह नरमी, मोहब्बत और ख्याल रखा जाए और बीवी की तिब्बी हालात की रायत की जाए। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखो कि दीन इस्लाम वो दीन है जो इंसानी फितरत को बेहतर से बेहतर जानता है, और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हलाल रखी हैं वह कभी इंसान के लिए नुकसानदा नहीं हो सकती। शरीयत ने हमल के दौरान शई तकाजा पूरा करने को हराम नहीं किया, क्योंकि अगर यह फितरत के खिलाफ होती, अगर यह माँ या बच्चे के लिए हर हाल में नुकसानदा होती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज़रूर मना फरमाते, क्योंकि आपने उम्मत को हर चीज़ की मुकम्मल तफसील दी। लेकिन जब आपने मना नहीं फरमाया, जब कुरान ने इस पर खामोशी इख्तियार की और जब सहाबा इकराम ने इस पर इख्तलाफ नहीं किया, तो इसका साफ मतलब यह है कि यह अमल शई तौर पर जायज़ है और इस पर किसी किस्म की शर्मिंदगी या गुनाह का तस्वुर नहीं होना चाहिए। अगर हमल के दौरान तकाजा पूरा करना गुनाह होता या मायूब होता तो अल्लाह और उसके रसूल हमें ज़रूर मना फरमाते, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। इसीलिए जो लोग इसको गुनाह समझते हैं वह अपने दिल के वसवसों और शर्म, माशरती शर्म को बिना पढ़े उलझ रहे हैं, ना कि दीन की रोशनी में इस मसले को समझ रहे हैं। याद रखो कि शैतान हमेशा मियाँ बीवी के दरमियान दूरी डालना चाहता है और उसे और ऐसे वसवसे देता है कि तुम पर गुनाह हो गया, तुमने गलत काम कर लिया। हालांकि अल्लाह ताला ने यह ताल्लुक मियाँ बीवी के लिए राहत और रहमत और सुकून बनाया है, और इसमें कोई गुनाह नहीं बशर्ती या ये औरत राजी हो और किसी किस्म का जिस्मानी या तभी नुकसान ना हो। इसीलिए इस मामले में न शर्म होनी चाहिए, न वसवसा, और न ही दिल में कोई गुनाह का एहसास, बल्कि मुकम्मल दिल का सुकून होना चाहिए। अगर बीवी से मोहब्बत के साथ ताल्लुक कायम किया और इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ तो यह अमल भी इबादत का दर्जा रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अगर अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करे और नियत यह कि दोनों एक दूसरे को पाकीज़ा तरीके से तस्कीन दें, तो अल्लाह ताला इस पर भी अजर लिखता है। यह हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। इससे साफ पता चलता है कि बीवी से जायज़ ताल्लुक अगर मोहब्बत, खलूस और इज्जत के साथ हो तो वह गुनाह नहीं बल्कि नेकी है। इसीलिए हमल की हालत में श्रेय तकाजा पूरा करना, अगर दिल में कोई वसवसा है, कोई गुनाह का डर है, तो आज के बाद वह वसवसा निकाल दो, क्योंकि शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। उम्मत के उलमा ने इसकी वजाहत की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना नहीं फरमाया। बस शर्त यह है कि औरत पर कोई जिस्मानी या ज़हनी बोझ न पड़ी रहे। अगर औरत खुश हो, राज़ी हो और तबीयत की इजाज़त दे तो फिर यह अमल न सिर्फ जायज़ बल्कि बासे मोहब्बत, रहमत, और अगर औरत कमज़ोर हो या बच्चे को खतरा हो तो रुक जाना बेहतर है। यही तकवा है, यही सुन्नत का अदब है, यही एक साला अच्छे शौहर का किरदार है। या अल्लाह जो मियाँ बीवी तेरे हलाल दायरे में एक दूसरे के लिए राहत बने हुए हैं, इनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, इनके ताल्लुकात में बरकत अता फरमा, इनके जिस्मानी और रूहानी रिश्ते को पाकीज़गी और इबादत का रंग अता फरमा। या अल्लाह जो लोग इस मामले में वसवसे का शिकार हैं, उनके दिलों से वहम और गलत फहमियां दूर फरमा दे, उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी अता फरमा दे और उनको वही बात समझने की तौफीक दे जो तेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। या अल्लाह जो मर्द अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, इन्हें बेहतरीन शौहरों में शामिल फरमा, और जो औरतें अपने शौहरों के साथ मोहब्बत और रज़ा के साथ पेश आती हैं, इन्हें जन्नत की खुशखबरी दे दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।